हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। और अच्छा लगता है जब आप लोग चैनल के साथ बने रहते हो। एक क्वालिटी सब्सक्राइबर धीरे धीरे ही ग्रो होता है और ये जो एक सब्सक्राइबर बेस होगा काफ़ी क्वालिटी होगा, इनकी सोच काफ़ी ओपन टाइप होगी और ये खुलकर सोच पाएंगे। तो आप कमेंट करते हो कभी कभी, वो भी अच्छा लगता है। तो बताना, अब तो वॉइस क्वालिटी भी सुधर गई है, तो बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। और कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो आप मुझे बता सकते हो। और लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने बात की थी वो था ब्रेड क्रम्बिंग के बारे में कि कौन आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग कर रहा है। आपके फैमिली, फ्रेंड, ऑफिस या रिलेशनशिप में कहीं भी आप इस पैटर्न को कैसे पहचानोगे और कैसे समझोगे कि कोई ब्रेड क्रम्बिंग कर रहा है और क्या होता है ये। तो आप जाओ उस वीडियो को देखो, चीज़ों को समझो और मुझे भी सजेस्ट करो, या कोई एड ऑन पॉइंट हो आपके पास या कोई एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। आज के वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे बीटेक डिग्री के बारे में कि 2023 में या पिछले 5 साल का डेटा उठा लो तो पिछले रिसेंट टाइम में क्या ये डिग्री धीरे धीरे फेल होते जा रही है? क्या इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है? इंजीनियरिंग की डिग्री एक टाइम पे कभी 19 आप कह लो 80 90 के बाद, जब हम लोग मतलब पैदा भी नहीं हुए थे, तब ये डिग्री मार्केट में एक अलग वैल्यू रखती थी। इवन आफ्टर 2000 भी काफ़ी समय तक, बट आज के टाइम में बिल्कुल नहीं। या शायद मार्केट में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी स्टूडेंट हैं जॉबलेस हैं, अनएम्प्लॉयबल हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, अपने प्रोफाइल से हटकर कुछ और काम कर रहे हैं क्योंकि अपने प्रोफाइल में उनको जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग इसी पे बात करेंगे। और आप अगर देखोगे पैटर्न कि कॉलेजेस कितने हैं तो बहुत ज़्यादा है। ग्रेटर नोएडा, पंजाब, भोपाल, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, गली गली कॉलेजेस खुले पड़े हैं। कोई उनका मतलब नहीं है। आधों में तो सीट तक नहीं भर पाती सही से। हर साल एडमिशन के लिए वो कहीं से भी बच्चे पकड़ के लाते हैं। प्रोफेसर्स को टास्क दिए जाते हैं कि आप एडमिशन करवाओ। एडमिशन के ब्रोकर होते हैं ये, ब्रोकर्स एडमिशन करवाते हैं कॉलेज में। जिनको ये पता है वो ये समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आईआईटीज, एनआईटीज और एजुकेशन के मामले में प्रीमियम इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्लियर कर दूं ये पॉइंट। तो यहाँ पे इस बारे में तो मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो है टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के, टीयर 2, टीयर 3 लेवल के कॉलेजेस की। जो फर्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है आउटडेटेड करिकुलम। इनके जो सिलेबस हैं वो वही घिसे पिटे 10-15 साल से और उससे भी ज़्यादा टाइम से वही चले आ रहे हैं, इनने उसे अपडेट ही नहीं किया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनको बस एक ही चीज़ पता है, अगेन मार्क्स वाला चक्कर। मार्क्स लाओ, कॉलेज में टॉप करो, बाद में कुछ होना नहीं है। ऐसे भी एक सपने दिखाए जाते हैं इंजीनियरिंग के नाम पे और सपने ही बेचे जाते हैं। इनकी लाइब्रेरीज अपडेट नहीं है, पुराने किताब हैं वही बच्चों को दिए जाते हैं, वही पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी का बेस होना सही है, ठीक है, इंजीनियरिंग में बेस होना बहुत सही है, मैं मानता हूँ। बट बदलते टेक्नोलॉजी के साथ कितने ऐसे ब्रांच हैं जिनके सिलेबस चेंज हुए? ऐसा कोई नहीं है। देन अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नेक्स्ट पॉइंट आता है। सबको पता है, खासकर उन लोगों से पूछो जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं छोटे कॉलेज से, सारे के सारे प्रोफेसर्स, इनको पता है इनकी कहीं नहीं चलती, ये बच्चों पे चलाते हैं। और बच्चों पे चलाते क्या है, 100 पेज, 80 पेज, 40 पेज के 4 साल तक आप असाइनमेंट ही लिखते रहते हो। वो असाइनमेंट जो 70 to 80% कॉपी पेस्ट होता है दूसरे स्टूडेंट का, और जो स्टूडेंट खुद से भी लिख के लाता है वो कहीं गूगल से कॉपी पेस्ट होता है या सीनियर की किसी फाइल से कॉपी पेस्ट होता है। बस यही चल रहा है बिजनेस। प्रोफेसर को बस रंग रोगन चाहिए फाइल में, प्रैक्टिकलिटी का आता पता नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं आता। आधे कॉलेजेस के तो लैब नहीं डेवलप हैं, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। लोग एक्सेप्ट करे या ना करे, ना ढंग से, और जिनके पास लैब है उनके प्रोफेसर को लैब ऑपरेट करना नहीं आता। ये कंडीशन है। फाइलें लिखवाने के लिए बस बच्चों को छोड़ दो, इससे वो क्या सीखता है? कुछ नहीं सीखता। देन एक
पॉइंट है सॉफ्ट स्किल। ये जो इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल कहने का सेंस है कि आपको पढ़ाई के अलावा जो एक सोसाइटी के साथ कैसे बात करना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, ये चीजें नहीं सिखाई जाती। लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं सिखाई जाती। जब बच्चे बाहर आते हैं तो रियल लाइफ से तो उनका पाला कभी पड़ा नहीं। या तो किताब पढ़ के टॉप करने में बिजी थे, मार्क्स लाने में बिजी थे, एग्जाम पास करने में बिजी थे, वही पुरानी किताबें, या फाइल लिख रहे थे, फाइलें लिखवाते रहते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या रिसेंटली पास किए या पास कर चुके बहुत साल हो गए और उनके साथ ऐसा घटा है, तो आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करो, ये सच है या नहीं। और उनको पता है अंदर ही अंदर ये सच है। बहुत बुरा हाल है। देन एक पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस होना। मैंने शुरू में ही बोला था, भोपाल, पुणे, बैंगलोर, ग्रेटर नोएडा, देन हैदराबाद, पंजाब, गली गली कॉलेजेस खुले पड़े हैं। कुछ कॉलेज अपने आप को प्रीमियम बताते हैं, बट उनके अंदर शॉपिंग मॉल और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बच्चे कार से आते हैं इसलिए प्रीमियम है, और फीस बहुत हाई है नहीं प्रीमियम, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। वो गरीब के बच्चे कहीं से आते हैं, उनको देखकर उसी कंपेयर करने में 4 साल बीत जाता है, इंप्लॉयबल नहीं हो पाते। बहुत बुरा हाल है। और जब आप ऐसे लाखों में इंजीनियर्स हर साल प्रोड्यूस करते हो, इतने जॉब मार्केट में नहीं है, तो क्या होता है, क्वालिटी जिनमें था, जो आईआईटी एनआईटी या अच्छे जगह से हैं, वो तो कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं मेहनत करके। कुछ छोटे कॉलेज के भी बच्चे होते हैं जो मेहनत करके सेट हो जाते हैं, बट बाकियों का क्या होता है, जो बीच के लोग होते हैं वो दूसरे प्रोफाइल को पकड़ लेते हैं और फिर बोलते हैं बीटेक कुछ भी कर सकता है, इंजीनियर्स कुछ भी, कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है इसलिए आप कुछ भी करने को रेडी होते हो। बीटेक वाला बंदा 8-10 हजार 12 हजार में नौकरी करने के लिए परेशान है, कोई वैल्यू नहीं है। वो कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा है। कितने कॉल सेंटर वाले अगर ये वीडियो देख रहे होंगे बताएंगे, बीटेक की डिग्री है और वो कॉल सेंटर में नमस्कार सर कर रहा है। कोई जॉब खराब नहीं होता, मैं किसी को खराब नहीं कर रहा हूं, बट आप बीटेक करके उस बंदे की जॉब खा रहे हो कॉल सेंटर में, जो उसके लिए मेहनत कर रहा है, कहीं नॉर्मल सा ग्रेजुएशन किया है या सिंपल सी चीजें उसे आती है या 12वीं तक ही पढ़ा है गरीबी के कारण, उनकी जॉब को भी आप खा रहे हो। और इस भीड़ का आउटपुट क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इवन एक प्रैक्टिकल बात बताऊं तो मार्केट में सालों बाद मुझे ये समझ आया कि प्रोफेसर्स को भी नहीं पता होता कुछ, वो बच्चों के सामने हीरो बनते रहते हैं, उनको रियल टाइम मार्केट का खुद नहीं पता है। 10 साल 20 साल से एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, वहीं बच्चों पे असाइनमेंट लिखवाकर धौंस जमा रहे हैं और रियलिटी से उनका रिश्ता नाता नहीं है। एक लास्ट फैक्टर जो मैंने पहले भी कई वीडियो में बार बार बोला है, आप जो पढ़ते हो कॉलेज में, स्कूल में, उसका रियल लाइफ वर्क प्लेस से कोई लेना देना नहीं होता। ये बहुत बड़ा गैप है। आप जब आते हो तो वो दुनिया ये दुनिया बिल्कुल अलग होती है, काम बिल्कुल अलग होता है। वहाँ फाइलें लिखवा लिखवा कर आपको बर्बाद किया गया, यहाँ दिन भर प्रैक्टिकल चीजें होती है। तो रियल लाइफ से बिल्कुल बच्चे दूर होते हैं, उनको खुद कुछ नहीं पता होता। तो ये एक कंडीशन है। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पहले तो जितने सिलेबस हैं, पर सबसे पहले तो लाइब्रेरी अपडेट करो। कॉलेजेस की लाइब्रेरी बहुत ही घटिया है। सिलेबस अपडेट होगा, कॉलेज भी अपडेट होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बच्चे पढ़ेंगे, उनको पता रहेगा क्या चल रहा है। देन ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट अच्छी बात है, फाइल लिखना एक एक्सटेंट तक ही सही है। प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व करो, बच्चों को रियल लाइफ प्रॉब्लम दो। प्रोफेसर खुद अपडेट नहीं है, प्रोफेसर साहब खुद आप अपडेट हो जाओ पहले टेक्नोलॉजी और चीजों के साथ, फिर बच्चों को वो चीज पे असाइनमेंट लिखवाओ और वो करने बोलो। लैब अपडेट करो, आप अपने इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप करो ताकि बच्चे काम वहां जाकर सीखें, वहां देखें। फाइनल ईयर में ऑल ऑफ सडन कहा जाता है खुद से कर लो इंटर्नशिप। बड़े कॉलेज में तो मिल जाते हैं, बड़े कॉलेज कहने का सेंस जहां एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी है, आईआईटी एनआईटी में। बट ग्रेड 3 के कॉलेजेस में बच्चों को बोल दिया जाता है इंटर्नशिप कर लो कहीं से। वो बच्चा अपने जुगाड़ से कहीं कुछ करता है, जिनको नहीं मिला वो फर्जी बना के भी आ जाता है फाइल।
और वैसे ही चल रहा है। आपने किया है तो आप मुझे बताना, मुझे पता है ये होता है। कोई मुझे ये क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं होता है, ये होता है। सॉरी। तो आप इस चीज को देखो, समझो और मुझे बताओ आपका क्या कहना है। ये मैं रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ या नहीं। और जब इन चीज़ों को कंबाइन लेके चलेंगे ना, टेक्नोलॉजी अपडेट, लाइब्रेरी अपडेट, बच्चों का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो मार्केट में जो नए प्रोडक्ट्स आएंगे ना, जो नए इंजीनियर आएंगे, वो एम्प्लॉयबल भी होंगे। सॉफ्ट स्किल के सेशन फर्स्ट ईयर से दो, फाइनल ईयर में इनको याद आता है कि अच्छा बच्चों का ये भी देना है। हर एक कॉलेज को ग्रेजुएशन सेरेमनी भी मनानी चाहिए। बच्चे के फैमिली ने जब इन्वेस्ट किया है, इतने पैसे लगाए हैं, 10 लाख 12 लाख आजकल आम बात हो गया है इंजीनियरिंग में, इससे ज़्यादा ही फीस जाती है, तो उसे एक सेंस ऑफ ग्रेजुएशन दो। आप काउंटर पे बुला के रसीद कटवा के नो ड्यूज का एक पर्चा पकड़ा के डिग्री दे देते हो, या घर पे डिग्री आ जाती है ऑनलाइन अप्लाई करके। उस बच्चे को काफ़ी प्राउड फील होता है जब आप स्टेज पे बुलाकर उसे डिग्री देते हो। फिर वो लाइफ में और ज़्यादा करना चाहता है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जब आता है ना, तो वो बच्चा और करना चाहता है, वो और आगे अच्छा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। माँ बाप को भी प्राउड फील होता है कि मेरे बच्चे ने ग्रेजुएट किया। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने दूसरे कंट्री में आकर ये देखा, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों की भी सेरेमनी होती है और हर एक बच्चे की होती है। तो काफ़ी मुझे आश्चर्य लगा और फिर मैंने इसके पीछे की साइकोलॉजी समझी कि क्यों। आप बताओ आपका क्या कहना है इसके ऊपर। आपके पास कोई एड ऑन पॉइंट हो या आपका कोई बीटेक का एक्सपीरियंस ऐसा हो तो शेयर करो, मुझे बताओ आप क्या कहते हो, और फिर इस पे समझेंगे, बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।